भाई हम लोग जो 8 दिसंबर के करंट अफेयर्स सवाल पूछे गए हैं रियल एंड ऑथेंटिक है। और आप प्रीवियस ईयर यानी कि वीडियो देख सकते हो साइंस का और करंट अफेयर्स जो भी पिछले वाले शिफ्ट में हुए हैं उसका जो है सॉल्यूशन आपको मिल गया है। ठीक है, अब चलिए जो है पहला सवाल चलते हैं कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप। ठीक है, आईसीसी अंडर 19 T20 विश्व कप के विजेता मतलब किसने जीता, कौन सा टीम ने जीता बताओ। तो ये जो 18 जनवरी 2025 से 2 फरवरी 2025 तक अंडर 19 महिला T20 विश्व कप मलेशिया में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखो कि कहाँ हुआ था और टूर्नामेंट में कुल कितनी टीमें, 16 टीमें ने भाग लिया था। और फाइनल मुकाबला जो है ओवल स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, मलेशिया में ही। ठीक है, जिसमें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर लगातार जो है दूसरी बार खिताब जीत ली। और भारत के गोंगादी त्रिशा, ठीक है, फाइनल मुकाबले में प्ले ऑफ द मैच भी चुनी गई थी। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान निक्की प्रसाद थे। ठीक है भाई, अगला सवाल है अमित शाह ने जनवरी 2025 में गुजरात के किस शहर में पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय, प्रेरणा संकुल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया है। तो 16 जनवरी 2025 को अमित शाह गुजरात ने मेहसाना जिले के वडन शहर में, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, वडन नगर। ठीक है, अगला सवाल है नीरज चोपड़ा ने किस लीग में प्रतियोगिता में 90.23 मीटर, ध्यान दो ये यानी कि 90.23 मीटर भाला फेंक कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये भी सवाल रिपीट है। ठीक है, ये 3 बार 4 बार पूछ चुका है। तो दोहा डायमंड लीग में जर्मनी के जूलियन बेवर को 91.0 मीटर के थ्रो के साथ खिताब जो है, जूलियन बेवर जो है फर्स्ट स्थान था और नीरज चोपड़ा सेकेंड स्थान पे। ठीक है, अगला सवाल है वित्तीय वर्ष 2025-26 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को कुल कितना बजट आवंटित किया गया है। तो 3,794 इतना जो है मिनिस्ट्री एंड यूथ अफेयर्स को प्रोवाइड किया गया है। अब देखो खेलो इंडिया पूछ दिया जाए तो 1,000 करोड़। ठीक है भाई, और भारतीय खेल प्राधिकरण 830 करोड़ और राष्ट्रीय खेल महासंघ 400 करोड़ पे जो है यानी कि अलॉट किया गया है। अगला सवाल है E0 पहल को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष 2025 में कहाँ लॉन्च किया गया। तो ये नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में 14 से 17 अक्टूबर के बीच में हुआ था और ये 5वां संस्करण था। ठीक है भाई, अगला सवाल है 22 मार्च 2025 को बिहार का कौन सा दिवस मनाया गया है। 22 मार्च को जो है बिहार दिवस, क्योंकि जो है 1912 को, ठीक है, 1912 को बंगाल के मतलब बिहार को जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था और 2025 में यह 113वां स्थापना दिवस था। तो आप लोग इस तरह से याद रखोगे बिहार से रिलेटेड। संयुक्त राष्ट्र महासंघ UNGA 80वें सत्र के अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। तो देखो जो 80वें सत्र थे जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री एना लेना, ठीक है भाई, एना लेना वेयरबॉक द्वारा किया गया है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, एना लेना वेयरबॉक। सितंबर 2025 में किस मंत्री ने भारत की पहली स्वदेशी सिम कंडक्टर चिप लॉन्च किए जाने की घोषणा किया है। तो स्वदेशी चिप जो है सेमीकंडक्टर विक्रम, ठीक है भाई, की घोषणा जो है लॉन्च करने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट सवाल है हाल ही के खबरों में रहा श्रेष्ठ योजना किस विभाग से संबंधित है। तो श्रेष्ठ योजना यानी कि स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन टारगेटेड एरियाज यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा संचालित योजना है। इसमें जो है SC वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, टारगेटेड जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है एशियाई एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने किस 4x400 मीटर रिले स्पर्धा, ये भी सवाल रिपीटेड है भाई। ठीक है,
तो देखो महिला में जो है टीम जीता जिसन एंड रूपल चौधरी, और मिश्रित जो है रूपल चौधरी और संतोष कुमार, विशाल टीके, शुभांकर वेंकट। समय 3 घंटे 18 मिनट रिकॉर्ड समय है, ठीक है। और ये 26वां संस्करण था, ये भी याद रखना भाई। तो 4x4 मीटर रिले मिश्रित में है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि भारत ने किस मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे दोनों होगा ना, 100 मीटर रिले हो जाएगा, ये डी वाले आंसर होगा। 2023 में मिष्टी यानी कि मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर स्कोर लाइन हैबिटेट एंड शोर लाइन है, ठीक है, शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। तो ये जो है वर्ष 2023 में लॉन्च किया गया था, और इस योजना के तहत जो है गुजरात के राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पर लाना था, ठीक है भाई। अगला सवाल है, विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2047 तक 1800 गीगावाट जो है आधारित क्षमता वाली 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा जो है प्राप्त करना शामिल किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही के खबरों में देखी गई वेबनाड झील किस राज्य में स्थित है। तो वेबनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, और ये जो है केरल में राज्य में स्थित है। अब ये जो इसकी लंबाई पूछ दिया जाए तो 96.5 किलोमीटर, और 2002 में वेबनाड को जो है रामसर आर्द्रभूमि में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, बोहर मॉडल मुख्य रूप से किस तत्व पर लागू होता है। अच्छा ये साइंस वाले हैं तो कोई बात नहीं, मॉडल जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस आयन पर लागू होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन। 20 रुपये के नोट पर किस चीज का चित्र है। तो 20 रुपये के जो है महात्मा गांधी की नई श्रृंखला के पीछे एलोरा की गुफाएं, ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी की श्रृंखलाएं, और कनेरू सन टेम्पल नहीं, सांची स्तूप नहीं, एलोरा की गुफाएं हो जाएगा। अगला सवाल है, बजट 2025-26 में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए आवंटन बढ़ाकर कितना किया गया है। तो 2025-26 में 23,168 करोड़ रुपया जो है आवंटित किया गया है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2025 कब मनाया गया। तो सभी को पता है 1 मई को, लेकिन अगर थीम पूछ दिया जाए नेक्स्ट शिफ्ट में तो आप लोग क्या कहोगे कि सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स, ठीक है। अगला सवाल है, आईपीएल 2025 में किस खिलाड़ी ने बतौर कप्तान पहली बार आईपीएल का खिताब जीता। तो 2025 में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने अपना पहला आईपीएल खिताब रजत पाटीदार की कप्तानी के रूप में जीता। टेनिस कैलेंडर का तीसरा ग्रैंड स्लैम 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कैलेंडर का तीसरा ग्रैंड स्लैम यह हर वर्ष ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस लंदन में आयोजित किया गया जाता है। 30 जून से 13 जुलाई 2002 तक यह विंबलडन चैंपियनशिप का 138वां संस्करण था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के विंबलडन में, ठीक है। और इसमें विजेता जो रहा था जेनिक सिनर, ये बार बार रिपीट सवाल आ रहा है, जेनिक सिनर, और उन्होंने किसको हराया था, अल्कराज को, कार्लोस अल्कराज को। और महिला में विजेता कौन थी, ईगा स्वाइटेक, और उन्होंने किसको हराया था, अनंडा अनिस्मिका को, अमेरिका के हैं। तो ये विंबलडन टूर्नामेंट टेनिस कैलेंडर तीसरा जो ग्रैंड स्लैम हुआ था ये ऑल इंग्लैंड क्लब में हुआ था, ठीक है। तो लंदन यूनाइटेड किंगडम में हो सकता है। नेक्स्ट सवाल है, स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड 2025 क्या पुरस्कार किसने जीता। एक्सेस अवार्ड सुपरस्टार 14 फरवरी 2025 को मुंबई में हुआ था, जिसमें PR श्री राजेश को जो है, ठीक है, मिला है। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रभाव पोर्टल किस महीने में लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च की तारीख 28 मई 2024 है, ठीक है। तो 28 मई में हो जाएगा 2024, आंसर हो जाएगा। महिला हॉकी एशिया कप 2025 किस देश ने जीता है। महिला हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल मैच चीन महिला हॉकी टीम और भारत महिला हॉकी टीम के बीच हुआ था। चीन जो है फाइनल में चीन ने भारत को 4-1 से हराया था। महिला हॉकी एशिया कप का 11वां संस्करण था, तो यहाँ पे चीन किस देश ने जीता, चीन ने। अगला सवाल है, 2025 का टेम्पलेटन पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये जो है इकोनॉमिकल है ना, इकुमेनिकल पैट्रियार्किक बार्थोलोम जो जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को, मसाकी काशीवारा हो जाएगा,
और ये विश्वव्यापी पेट्रियार्क बार्थोलोम्यू द्वारा दिया गया है। किसे दिया गया है? उसी। पुस्तक जो है मेमोराइज एंड माइलस्टोन, क्या हो जाएगा? मेमोराइज एंड माइलस्टोन, जो ब्लू अक्रॉस ऑफ इंडिया 60 साल की यात्रा को समर्पित है। इसके लेखक कौन है? तो बी श्री राम और लक्ष्मण है। और यह पुस्तक ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया 60 वर्षों के इतिहास और पशु कल्याण के कार्यों का दस्तावेजीकरण करती है, जिसे हाल ही में मार्च 2025 में जारी किया गया है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी श्री राम एंड लक्ष्मण। ITTF विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो ये विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो ये जो है 2024 जो कि 2025 में जारी हुआ, भारत 180 देशों में 96 स्थान पर है और इसका स्कोर कितना है? 38 से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 96वां स्थान। अगला सवाल है कि 2025 में था है, तो ये जो है फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जो है विजेता कार्लोस अल्कराज था, जो कि स्पेन से है। उप विजेता इसमें जेनिक सिनर है। तो ये फ्रेंच ओपन में, ठीक है, अलग है, इसमें कार्लोस ने जेनिक सिनर को हराया था। अगला सवाल है शक्ति युद्ध अभ्यास किस किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो शक्ति युद्ध अभ्यास एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और ये भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में होता है। बाकी ये जो है PDF में आपको दे दिया जाएगा और PDF कहाँ से डाउनलोड करेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैन PDF का लिंक है, वहाँ से। मई 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता। ठीक है, RBI के जो है 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और इसमें जो है मुख्य रूप से डिप्टी गवर्नर के रूप में पूनम गुप्ता को जो है नियुक्त किया गया है और कार्यकाल 3 वर्ष तक होगा। 9 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होंगे ये। ठीक है, अगला सवाल है PM मित्र पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? PM मित्र पार्क जो है, PM मित्र पार्क भारत के प्रदेश के धार जिले के, ठीक है, बदनार के पास है और तो यहाँ पे धार हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल है इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन सब कॉन्टिनेंट पुस्तक के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंड्रे दुसेक के द्वारा। ठीक है, आंड्रे दुसेक के द्वारा। हाल ही में किस बैंक ने 1 जुलाई 2025 से इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट के लिए ट्रेडिंग घंटों को 1 घंटे में बढ़ाकर शाम 7 बजे कर दिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। वॉल और बायोशील्ड अलोंग इट बॉर्डर विथ विच इंडियन स्टेट? तो वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने फैसला किया है कि पश्चिम बंगाल से सीमा लगते हुए 800 किलोमीटर तक। तो ये कौन सा हो जाएगा? बंगाल। और पश्चिम बंगाल सीमा से जो है 800 किलोमीटर बायोशील्ड बनाई जाएगी। तो वेस्ट बंगाल तो दिया ही नहीं गया है, तो पश्चिम बंगाल किस राज्य में सीमा घेरने की जो है बात की गई है? तो झारखंड राज्य से हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है विश्व चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक मुकाबला में अंतिम पंघाल किस खिलाड़ी को हराया था? तो यहाँ पे एम्मा जोन डेनिस मार्गलन को जो है हराया था। ठीक है, तो करेंट अफेयर इतना ही था, लगभग 40 सवाल थे, 40 से प्लस ही सवाल था। और इसके जो है 8 दिसंबर के साइंस के सारे सवाल अपलोड कर दिए जाएंगे इसके बाद। ठीक है भाई।